हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के भारतीय राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण है वह किस अनुसूची में दिया गया है। तो किस अनुसूची में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में या पहली अनुसूची में इनका विवरण दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा भी देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्राकृत तक ही सीमित हैं। केवल सलाहकार प्राकृत तक ही सीमित हैं। किस निकाय के कार्य हैं? यह किस निकाय के कार्य हैं? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान परिषद। विधान परिषद के कार्य निकाय के कार्य के सलाहकार तक ही सीमित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संसद में संशोधन करने के लिए समिति कर दी थी? क्या सीमित कर दी थी कि संसद की शक्ति संशोधन मतलब संसद की जो शक्ति थी उसे संशोधन करने की प्रक्रिया सीमित कर दी थी पहली बार कब की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य ने। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य ने। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया था? भारतीय जो सिक्किम था वह भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस संशोधन द्वारा बना था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अनुच्छेद 371 के डी में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया जा सकता था? तो कौन सा आयोग था? आपका सही जवाब हो जाएगा सहकारी आयोग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सहकारी आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया जा सकता था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद है? तो क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 राज्यों को सहायता देने से संबंधित क्या है? आर्टिकल है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब कर दी गई थी? तो किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो कब किया गया था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वें संविधान संशोधन में। 15वें संविधान संशोधन में जो न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उनकी आयु बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का कौन सा मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के चुनाव आयोग। भारत के चुनाव आयोग भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 10 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अधिक से अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्यसभा
विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया था। तो किस संशोधन में किया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडिया आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है आईएएस या आईपीएस को खत्म करने का अनुशंस निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के आईएएस और आईपीएस को खत्म करने का निर्णय निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था जबकि यह पारित नहीं हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने दिया था? राज मन्नार आयोग ने। तो किसने? राज मन्नार आयोग ने दिया था, परंतु यह सफल नहीं हो पाया था। आपका अगला क्वेश्चन है एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एकमात्र उदाहरण क्या है जब राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? वीटो शक्ति में राष्ट्रपति की बहुत पावर होती है। तो मात्र उदाहरण क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदू कोड बिल के द्वारा। हिंदू कोड बिल पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति क्या कर सकता है? लगा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने प्रश्न पर विचार किया है। स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया है? तो आपके 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए किस प्रश्न पर विचार किया है। तो किस प्रश्न पर विचार किया है? आपकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के लिए सरकार के राष्ट्रपति के रूप की उपयुक्तता। भारत के लिए सरकार के राष्ट्रपति के उपयुक्तता। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों के लिए सामान्य है? क्वेश्चन नंबर 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? तो कौन सी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने के लिए संसदीय सर्वोच्च न्यायालय, जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय और भारत का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय, दोनों समानता खाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। तो कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। आपका अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून 1979 की शुरुआत में अधिनियम किया गया था। किस अधिनियम में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। किस में किया गया था? पश्चिम बंगाल में। तो सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का मुख्यमंत्री हुए बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्य का मुख्यमंत्री बिना, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना था और डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना? तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, इसके आपके 5 ऑप्शन हैं। तो कौन था? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रशेखर बिना मुख्यमंत्री बने ही सीधे प्रधानमंत्री बना था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकल विनियोजित किया जाता है? तो कौन सा कर है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्मार्ट शुल्क। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा केंद्र और भारतीय संविधान का निर्धारण, जो भारतीय संविधान में निर्धारित करता है कि संघीय है, कि भारतीय संविधान संघीय है या नहीं। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। और हमने आपसे वीडियो में बताया था कि आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके 2 क्वेश्चन हैं। अगर आप इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।